भारत ने क्या रूस के लिए अमेरिका को ना कह दिया है ठीक है सीओ मीटिंग के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के घर में सेंध लगा दिया डॉक्टर एस जयशंकर ने। जानेंगे कि कैसे 5 साल से जो बंद थी चीज उसे शुरू कर दिया है और आखिरकार अमेरिका की मार्केट पर कब्जा कैसे कर रहा है भारत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या धमाल मच रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के ये देश बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें कहा जाता है अमेरिका का वो मार्केट जिसे कभी बपौती समझता था अमेरिका, और बपौती समझने का यहाँ पर अमेरिका को बेनिफिट भी मिलता था। अमेरिका ये सोच कर बैठता था कि ये जो देश हैं ये देश मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बाइडेन ने एक मीटिंग की हड़बड़ाहट में लैटिन अमेरिका के इन देशों के साथ, और इस मीटिंग ने एकदम से बाइडेन की हड़बड़ाहट को दुनिया के सामने लाकर दिखा दिया कि क्यों हड़बड़ा रहा है बाइडेन। दरअसल अमेरिका के हाथ से ये पूरा का पूरा इलाका निकलता जा रहा है। हालांकि बाइडेन ने ये मीटिंग की, बुलाया इन देशों को, पर यहाँ पर भी बाइडेन चूक गए। बाइडेन ने यहाँ दुश्मनी दिखाते हुए वेनेजुएला को नहीं बुलाया। अब जैसे ही वेनेजुएला को नहीं बुलाया वैसे ही 2-3 और देश वेनेजुएला के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग में हम जाके क्या करेंगे। दरअसल वेनेजुएला के ऊपर लगाए हुए हैं अमेरिका ने प्रतिबंध, और वेनेजुएला है तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऐसे में वेनेजुएला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है अमेरिका को। अब अमेरिका की नीति देखिए, इतनी अजीब सी अमेरिका की नीति है। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत में अपने राजदूत को अभी तक अपॉइंट नहीं किया है ना, वैसे ही 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं, कैरिबियन देश और लैटिन अमेरिकन देश, जहां अभी तक अमेरिका ने अपने राजदूत को नहीं उतारा है। अब अमेरिका दरअसल चाहता क्या है? अमेरिकी पॉलिसी ये कहती है कि जैसे जैसे ये देश कमजोर होंगे वैसे वैसे ये हमारे साथ होते चली जाएंगे, हमारी बातों को मानेंगे और हम यहाँ पर पूरे मार्केट को कब्जा करके आराम से बैठेंगे। पर अमेरिका की इस नीति पर सबसे बड़ा दाव खेल दिया है भारत ने, और भारत ने लैटिन अमेरिका के इन देशों में अपनी घुसपैठ शुरू कर दी है। वैसे आपको बता दें, एक तरह से ये अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन इस बाजार पर अब भारत का कब्जा हो रहा है। दरअसल हुआ ये है कि लैटिन अमेरिका के देशों के साथ जहां भारत व्यापार को बढ़ा रहा है, तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पहुंचे हैं यूएनजीए की बैठक के लिए पहुंचे हैं संयुक्त राष्ट्र सभा। लेकिन इन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करनी शुरू कर दी है अलग से, और यहाँ पर ये बैठकें कर रहे हैं खास तौर पर लैटिन अमेरिका के देशों के साथ। और लैटिन अमेरिका के साथ बैठक में ये व्यापार, वाणिज्य, कृषि, खाद्य, एनर्जी, वैक्सीन, हेल्थ, हर सेक्टर पर ये लगातार कुछ न कुछ एमओयू साइन कर रहे हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर की इस मुलाकात से ना अमेरिका सबसे ज्यादा सतर्क हो गया है। कारण ये है कि जैसे जैसे भारत की ये मुलाकातें लैटिन अमेरिका के देशों के साथ बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे लैटिन अमेरिका में भारत अपने हथियारों को भी बेच पाएगा। इससे अमेरिका को टेंशन होने लगी है। भारत अर्जेंटीना से बात कर रहा है तेजस के लिए, वहीं चिली से भी बात हो रही है। इसके अलावे भी कई देश हैं जैसे कि ब्राजील, उससे भी रक्षा समझौते की बातें हो रही हैं, और ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वैसे आपको बता दें, बाइडेन ने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ जो बैठक रखी थी वो तो सफल नहीं होते हुए दिख रही है, लेकिन भारत जो लगातार बैठकें कर रहा है लैटिन अमेरिका के देशों के साथ, वो सफल होती हुई दिख रही है और व्यापार में बदल रही हैं, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टेंशन है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक दूसरा बड़ा वाला टेंशन दे दिया है अमेरिका को, और सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि G7 के देशों को। G7 के सदस्य तो भारत नहीं है, पर आर्थिक रूप से भारत इतना ज्यादा मजबूत है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऑटोमेटिक माना जाता है कि G7 का सदस्य तो भारत
भारत को ही होना चाहिए। हालांकि पुराने नियमों की वजह से G7 का सदस्य भारत नहीं है, पर G7 के जो देश हैं, जो आर्थिक महाशक्तियां हैं, वो चाह रही हैं कि भारत चूंकि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत को भी इस बंधन में बांधा जाए। बंधन क्या है? बंधन ये है कि G7 देश चाहते हैं कि रूस को तबाह करना है। रूस अभी क्या कर रहा है? रूस अभी ये कर रहा है कि जिन जिन देशों के साथ उसे गैस और तेल का व्यापार करना है, उन्हें दे देता है हैवी डिस्काउंट। हैवी डिस्काउंट के चक्कर में दुनिया के देश उससे खरीदारी करने लगते हैं। जैसे भारत ने डिस्काउंटेड तेल खरीदा तो भारत को करीब 32,000 करोड़ का फायदा हुआ। ये जो 32,000 करोड़ का फायदा हुआ, ये उसकी आम जनता की भलाई के लिए ही हुआ। तो ऐसे में G7 देशों ने सोचा कि चलो रूस को एक बंधन में बांधते हैं। रूस को कहते हैं कि तुम एक एग्जाम्पल सेट किया कि $95 अगर मार्केट प्राइस है, इससे कम में तुम नहीं बेच सकते हो। मतलब रूस को डिस्काउंट नहीं देने के लिए विवश किया जाए। अब इसके लिए G7 के देशों ने महीने भर पहले भारत पे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। भारत ने कहा अच्छा समय देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद हम ये बात करेंगे। लेकिन अब जाके भारत ने बड़ा खुलासा कर दिया। वैसे आपको बता दें, जब एससीओ की मीटिंग हुई और पीएम मोदी ने दुनिया के सामने ये कह दिया कि पुतिन को कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो पश्चिमी मीडिया ने इसे छापना शुरू किया। भारत ने पुतिन के मुंह पे कह दिया, युद्ध के खिलाफ बयान दे दिया, वगैरह वगैरह। भारत और रूस के बीच अब दूरियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी बातें कह दी। लेकिन ये बातें अपनी जगह थी और व्यापार व्यवसाय और भारतीयों का हित अपनी जगह था, ये भारत ने दिखा दिया। क्योंकि एक तरफ एससीओ मीटिंग में जहां भारत ने खुल के ये बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ अगले 2 दिन के अंदर ही ये खबर आती है कि भारत रूबल के व्यापार के लिए अपने बैंकों को तैयार कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब बहुत बड़ा फैसला लेते हुए बिल्कुल साफ ये साफ कर दिया है G7 के देशों को कि भारत पहले अपना हित देखेगा, अपनी भलाई देखेगा। प्राइस कैप लगने से भारत की भलाई नहीं होगी। अगर हमें डिस्काउंटेड रेट में रूस से तेल मिलता है, तो हम डिस्काउंटेड रेट में रूस से तेल खरीदेंगे, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भारत की तरफ से जैसे ही ये साफ कर दिया गया है, अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। इसका सीधा मतलब है कि रूस को जो फायदा मिलता था वो मिलता रहेगा। रूस को भी भारत ने ये संदेश दे दिया है कि तुम्हें फायदा तब मिलेगा जब तुम हमें डिस्काउंटेड दोगे। अगर डिस्काउंटेड नहीं दोगे तो हम रूस से नहीं जाकर बल्कि सऊदी अरब से हम खरीद लेंगे। हम अन्य देशों पर भी विचार करेंगे। वैसे भारत ने बड़े टफ डिसीजन लिए हैं। क्या आपको लगता है भारत के ये निर्णय बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।